नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज कई विषय हैं जिन पर हम बात करेंगे और सबसे पहले जो सनातन पर एक किस्म की सनातन धर्म को गाली देने की जो ये होड़ लग पड़ी है, खास करके विपक्ष के नेताओं में। इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप, वो कह रहे हैं सनातन धर्म बीमारी है, ये सनातन को गाली देने की बीमारी में तब्दील होती जा रही है। और ऐसा इन्फेक्शन है जो बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। एक के बाद दूसरा नेता, एक के बाद एक दूसरा नेता अब इसमें कूद पड़ रहे हैं। क्या कुछ कहा गया मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा मेहमानों से आपको मिलवा दें। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की में। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं, आज स्वागत है सर आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। अब सबसे पहले ये जो बात उदयनिधि स्टालिन ने कही थी, उन्होंने तो डेंगू मलेरिया से तुलना की थी सनातन की और कहा था कि बीमारी को खत्म करना होता है, लड़ना नहीं होता, खत्म करना है। ऐसे हमको सनातन को खत्म करना है। लगा किसी शायद कि इस पर कोई स्पष्टीकरण आएगा, लेकिन उन्होंने कह दिया मैं अपने बयान पर कायम हूं। उसके बाद आपने देखा एक के बाद एक और नेता इस पर बोले। कांग्रेस पार्टी के नेता बोल पड़े। केशव वेणुगोपाल ने कहा ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद उन्हीं की पार्टी के नेता कर्नाटक के, उन्होंने भी यूं ऐसी ही कुछ बात की और कहा कि सनातन धर्म कहां से आया है, कब आया, कौन लेके आया, कोई जानता नहीं है। और अब उसके बाद एक और बड़े नेता डीएमके के, यानी स्टालिन जो मुख्यमंत्री, उन्हीं की पार्टी के ए राजा, केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं 2G स्कैम में जिनका नाम आया था, वही ए राजा। अब ये ए राजा जाने किसको खुश करने के चक्कर में और 2 हाथ आगे बढ़ गए और इन्होंने अब डेंगू मलेरिया से आगे बढ़कर सनातन की तुलना HIV के साथ कर दी, कुष्ठ रोग के साथ कर दी। क्या कह रहे हैं ए राजा, कहां कह रहे हैं, एक बार आप सुनिए, फिर उस पर आगे तफसील से बात करते हैं। எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல, HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று. இன்னொன்னு, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு। वो ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने तो बड़ी नरमी बरती, डेंगू मलेरिया ही कहा था। मैं कह रहा हूं ये HIV जैसा है, कुष्ठ रोग जैसा है, इसीलिए इसका उन्मूलन जरूरी है। अब ये जो रेस लगी हुई है सनातन को गाली देने की, ये क्यों हो रहा है? एक के बाद दूसरा नेता क्यों बोल रहा है? जाहिर है उनको कोई फायदा हो रहा है। अब प्रदीप जी, ये तमिलनाडु में बोला जा रहा हो, ये उदयनिधि स्टालिन बोले, स्टालिन साहब की भी पुरानी स्टेटमेंट अब सामने आ गई हैं जो वो कंपेयर करते हैं ईसाई समुदाय में कैसे शादियां होती हैं, सनातन में कैसे शादियां होती हैं। ये उनकी राजनीति को सूट कर रहा होगा ऐसा लगता है, लेकिन उनको तो मौका मिल गया। अब एक के बाद एक गाली, ये तो गाली ही है। आप एक के बाद एक बीमारियों से जिस तरीके से तुलना कर रहे हैं कि सनातन HIV और कुष्ठ रोग है, ये इसकी वजह भी जानना चाहते हैं और इसका परिणाम क्या होने जा रहा है। देखिए, कहावत है कि जाको विधि दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। वही हो रहा है। ये बीजेपी की पिच पर आकर खेल रहे हैं। बीजेपी के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती, सनातन के लिए भी इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। उनको जगाने का काम ये कर रहे हैं। जो सनातन धर्म के मानने वाले 10, 20, 50, 100 साल में कर पाते, वो उसको उस टाइम पीरियड को घटाकर जो है साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल पर ला रहे हैं। कि जो भी धर्म ऐसा होगा जिसके मानने वाले सहिष्णु होंगे, उनको इस सब से गुजरना पड़ेगा, उनको गाली सुननी पड़ेगी, उनको इस तरह के अपमानजनक शब्दों को सुनना पड़ेगा। जरा इनमें से किसी की हिम्मत हो बोले इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में, ऐसी बात कोई नहीं बोल सकता है। और बोलने पर क्या होता है मालूम है सबको। तो इनको मालूम है कि हम बोलेंगे सनातन धर्म के खिलाफ और हमारे खिलाफ कुछ होगा नहीं, लेकिन इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वो समय बदल गया है और बहुत तेजी से बदल रहा है। ये जो उनको लग रहा हो तमिलनाडु में सनातन धर्म का क्या है, बीजेपी का क्या है, संघ का क्या है, हम यहाँ बोलेंगे हमारा वोटर जो है और कंसोलिडेट होगा और हमको फायदा होगा। फायदा कितना होगा भाई? 39 की 39 ही तो मिल सकती हैं, उससे ज्यादा कितना मिल जाएगा? वो तो पहले से है। तो आप तो सैचुरेशन पॉइंट पर पहले से है। नुकसान नहीं गिन रहे हैं। तो नुकसान नहीं गिन रहे हैं। नुकसान केवल तमिलनाडु में डीएमके के नुकसान की बात नहीं है। इसका समर्थन करने और या इस पर चुप रहने से
जो कांग्रेस सहित दूसरे दलों का नुकसान हो रहा है, उस बात को न कांग्रेस समझने को तैयार है और न ही नुकसान हो रहा है या आपको लगता है? बिल्कुल निश्चित रूप से हो रहा है, दक्षिण में होगा। भी, उत्तर में भी। आज से अगर 10 साल पहले ये होता तो शायद मैं कहता कि नुकसान नहीं होगा, या होगा तो बहुत मामूली होगा। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से हिंदू नवजागरण हुआ, जिस तरह से हिंदुओं के मन में अपने धर्म के प्रति आस्था निष्ठा बढ़ी है, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी बढ़ा है। और दक्षिण में, खासतौर से तमिलनाडु में कितने बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं। शंकराचार्य वहीं से आते हैं, जिन्होंने पूरे देश को जोड़ा। तो ऐसे में तमिलनाडु में इस तरह की राजनीति करने का हो सकता है तात्कालिक फायदा उनको तमिलनाडु में हो जाए, वहीं तक सीमित रहेगा, उसके बाहर नुकसान ही होना है।